हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने 5 अध्याय तक देख लिया है, जिसमें आप लोगों को कई सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, तो उनको ज़रूर एक बार अमल करिएगा। आज का जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है वो है आत्म अध्याय 6, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा आत्मनुशासन और साहस के बारे में। जिसमें मार्क ट्वेन ने बताया है कि साहस की अनुपस्थिति है, साहस डर की अनुपस्थिति है, या तो डर पर नियंत्रण है, डर पर विजय है। इसमें बताया गया है जीवन में हम बहुत सी चीज़ों से डरते हैं, जिनका साहस से मुकाबला करने के लिए बहुत अनुशासन की ज़रूरत होती है। शायद इसलिए चर्चिल ने कहा है कि साहस को सभी गुणों के में अग्रणी माना गया है, जो सही भी है, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें जी इसी पर निर्भर होती हैं। सच तो यह है कि डर सबको लगता है और आम तौर पर कई चीज़ों से लगता है। यह सामान्यता और सहज है। अक्सर जीवन को सुरक्षित रखने, चोट से बचने और आर्थिक गलतियों से सुरक्षित रहने के लिए डर आवश्यक होता है। अगर डर सभी को लगता है, तो हम साहसी और कायर व्यक्ति में क्या अंतर होता है? एकमात्र अंतर यही है कि साहसी व्यक्ति में डर के बावजूद काम करने का अनुशासन होता है। इसके विपरीत कायर व्यक्ति को अपने ऊपर भावी होने देता है और उसे नियंत्रित हो जाता है। किसी भी युद्ध के संदर्भ में कहा गया है, हालांकि इस हर स्थिति पर लागू होता है। नायक और डरपोक के बीच में इतना फ़र्क होता है कि नायक 5 मिनट देर तक डटा रहता है। डर को छोड़ा जा सकता है। सौभाग्य से कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता है। हम सब इस दुनिया में आने के बाद ही डरना सीखते हैं। इसलिए बार बार अनुशासन का अभ्यास करके डर की आदत छोड़ी जा सकती है, जब तक कि यह पूरी तरह से गायब न हो जाए। डर से 3 सबसे आम डर अक्सर सफलता में हमारी सारी संभावना को नष्ट कर देते हैं। यह है असफलता, गरीबी और पैसे गंवाने का डर। इनकी वजह से लोग किसी भी तरह का जोखिम लेने से कतराते हैं और सामने आने वाले अवसर को ठुकरा देते हैं। वे असफल होने से इतना ज़्यादा घबराते हैं कि जब भी जोखिम लेने की बात आती है, तो वे पंगु हो जाते हैं। कई ऐसे डर हैं जो हमारी पृथ्वी में बाधक होते हैं। लोग प्रायः प्रेम प्रसंग, नौकरी छूटने और आर्थिक हानि से डरते हैं। लोग शर्मसार होने या खिल्ली उड़ने से डरते हैं। लोग अस्वीकृत और आलोचना से डरते हैं। लोग दूसरों का सम्मान गंवाने से डरते हैं। इसी प्रकार के बहुत से डर जीवन में के पीछे रोके रहते हैं। डर कर्म को पंगु बना देता है। डर लगने पर हमारी सबसे आम प्रतिक्रिया होती है कि मैं यह काम नहीं कर सकता। असफलता और नुकसान का डर हमें कार्य करने से रोक देता है। डर का प्रभाव हमारे शरीर पर भी होता है। इसकी शुरुआत पेट के सोलर प्लेक्स में होती है। बहुत डर लगने पर हमें मुंह और गला सूख जाता है। ज़्यादा हृदय तेज़ी से धड़कने लगता है। कई बार इनकी सांस फूल जाती है और पेट में गुड़गुड़ाने लगता है। अक्सर वे दौड़ लगाकर बाथरूम की ओर भागना चाहते हैं। डर के शारीरिक प्रभावों का अनुभव समय समय पर हम सभी को होता है। जो कोई डर की गिरफ्त में होता है, वो कार की हेडलाइट के सामने खड़े कर्तव्य विमूढ़ हिरण जैसा महसूस करता है।
डर की वजह से मनुष्य कोई काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इससे कार्य करने की क्षमता पंगु हो जाती है। डर की स्थिति में अक्सर दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से मनुष्य लड़ो या भागो की प्रक्रिया में मजबूर हो जाता है। डर का प्रचंड भारी हमारी खुशी को कम करता है और जीवन भर हमें पीछे रोके रहता है। विपरीत करो। इसमें बताया गया है कि अरस्तु ने कहा है कि स्वर्णिम मध्य मार्ग कहा था, क्योंकि यह कायरता और दुशासन की अस्थियों के बीच का मार्ग है। उनका कहना था कि आप में जिस गुण की कमी है उसे विकसित करने के लिए इस तरह अभिनय करें जैसे आप में हर आवश्यक स्थिति में वह गुण पहले से ही हो। आधुनिक संदर्भ में इसे इस तरह का कहा जा सकता है कि नाटक करो जब तक कि यह सच ना हो जाए। आप अपने व्यवहार को सचमुच बदल सकते हैं। आप संकल्प करें, मानसिक चित्र बनाकर और अभिनय करके यह काम कर सकते हैं। इस तरह अभिनय करें कि आपका मनचाहा गुण आप में पहले से ही हो। आप जब भी आपको किसी भी कारण से डर लगे तो आप कहें कि मैं कर सकता हूँ। मैं जोशपूर्ण शब्द जैसे जोशपूर्ण शब्द बोलकर मैं कर सकता हूँ कि भावनाओं को समाप्त कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ कि भावनाओं को समाप्त कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ शब्द विश्वास के साथ बोलने पर आप डर से उबर जाते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ा लेते हैं। इसी संकल्प को बार बार दोहराकर आप अंततः साहस और आत्मविश्वास को इतना बढ़ा लेते हैं कि डर निकल जाता है। इसमें आगे बताया गया है कि अपने निर्भीक और मानसिक चित्र बनाएं, जिसमें से बताया गया है कि जिस क्षेत्र में आपको डर लगता है उसके एक मानसिक चित्र बनाएं जिसमें आप आत्मविश्वास और दक्षता के आधार पर काम कर रहे हैं। अंततः आपका अवचेतन मन इस कार्य को आपका आदेश मान लेगा। अंततः दुख को देखने और अपने बारे में काफ़ी सोच यानी आत्म छवि बदल जाएगी, क्योंकि आप अपने मन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के मानचित्र की पोशाक खुराक दे रहे हैं। इसी तरह अभिनय करो कि जैसे कि विधि का उपयोग करके आप ठीक वैसे ही चलते हैं, बोलते हैं और व्यवहार करते हैं जैसे कि आप निडर होकर के काम करते हैं। आप तनकर खड़े रहते हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप तेज़ी से विश्वास पर चलते हैं और कुल मिलाकर के हर मायने में आप साहसी व्यक्ति की तरह काम करते हैं। जिसमें बताया गया विपरीतता का नियम है और इसमें बताया गया कि यदि आप कोई भी भाव महसूस करते हो तो आप उनके अनुरूप व्यवहार करेंगे। लेकिन भाव महसूस न होने पर भी यदि आप उसके अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं तो आप विपरीतता का नियम और कार्यों के अनुरूप भावना उत्पन्न कर देता है। सफलता के मनोविज्ञान में यह बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। आपको जिस काम से डर लगता है उसे बार बार करने के आप खुद को अनुशासित करते हैं। कोई काम बार बार करने से आप में एक साहस पैदा हो जाता है और डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। एक समय ऐसा आएगा जब डर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। जिसमें बताया गया डर को भगा दो। बिक्री करने वाले कंपनियों के साथ में आप काम करने के समय आप मुझसे अवसर पूछा गया है कि किसी भी सेल्समैन को घटिया प्रदर्शन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ख़ास तौर पर मुश्किल समस्या अर्थव्यवस्था में। मैं उन्हें एक आसान फार्मूला बताता हूं जो हर बार
कारगर होता है। 100 कॉल्स की विधि है। इसमें सेल्स पर्सन को सलाह देता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट को फटाफट फ़ोन करें और उससे मिलने जाएं और ज़रा सा भी परवाह ना करें कि बिक्री हो पाती है या नहीं। जब सेल्स पर्सन को इस बात की परवाह नहीं होती है कि बिक्री हो पाती है या नहीं, तो अस्वीकृति का डर काफ़ी हद तक की चला जाता है। वह इस बात की चिंता छोड़ देता है कि प्रॉस्पेक्ट उसकी बातों में रुचि लेता है या नहीं। उसका ध्यान तो सिर्फ इस बात पर केंद्रित रहेगा कि वह फटाफट सेल्स कॉल को पूरे करना चाहता है। मैं एक सेल्स संगठन के साथ में काम करता हूं, जिसमें हर दिन मुझे एक पुरस्कार दिया जाता है कि यह पुरस्कार उस सेल्स पर्सन को मिलता है जिसे सुबह पहले 10 अस्वीकृतियाँ मिलती हैं। सारे सेल्स पर्सन सुबह 8 बजे, 8:30 बजे से अपनी डेस्क पर बैठ कर के पुरस्कार जीतने के लिए प्रयास में कॉल करने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा खत्म होते ही आमतौर पर सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं। तब तक हर सेल्सपर्सन के मन में अस्वीकृति का डर निकल जाता है। वे दिन भर प्रोस्पेक्ट से मिलने और उनसे मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती है कि वह कैसी प्रक्रिया करेगा। तो इस तरीके से आप अपने डर को भगा सकते हैं और डर को भगा करके आप उसमें जीत हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप इस प्लेलिस्ट को पूरे लोगों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी प्लेलिस्ट के माध्यम से लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।